जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रणव पवन कुमार। आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन। को वापस लाना। ब्राह्मण को बच्चे होते हैं और ऐसे हैं, उनके कारण ऐसा है करनी शुरू की तो वहाँ अर्जुन भाई प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं कर पाए तो आप कैसे करोगे? बोले मैं भाषा आप याद रखना, ये काम आएगी। अर्जुन ने कहा कि मैं बलराम जी, कृष्ण जी, अनिरुद्ध 10वीं संतान जब होने को आई तो ब्राह्मण ने आकर के बताया। अर्जुन गए हैं और उन्होंने अपने बाणों के द्वारा प्रसूतिका गृह के आसपास एक पिंजड़ा जैसा सुरक्षा कवच बना दिया। और फिर जब समय आने पर लोगों ने सुना कि बालक का जन्म बच्चे का हुआ, वो रोया। लेकिन अर्जुन के देखते देखते वह सशरीर अंतर ध्यान हो गया आकाश में। अब वह ब्राह्मण भगवान के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ गए थे देखने के लिए कैसे रक्षा करते हो। अब वो निंदा करने लगा। आगे आज आप सुनेंगे 10वें स्कंद उत्तरार्ध अध्याय संख्या 89 श्लोक संख्या 41 से। न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य को परित्रातुम कोऽन्यस्तद्वितेश्वरः। वो ब्राह्मण बोला भला जिसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है? धिग अर्जुनम वृषावादम धिगात्मश्लाघिनो धनु दैवोपसृष्टम यो मौढ्याद अनिशति दुर्मति। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो। यह मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता था जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया। माने वो जो ब्राह्मण बोल रहे हैं उनका कहना वो प्रारब्ध हमारा है और उसको जब भगवान श्री कृष्ण और ये नहीं बदल सके तो आप डींगे क्यों हाँक रहे थे? आप कैसे बदल सकते हैं? देखिए आगे का सुनिए। एवं सपति विप्रर्षौ विद्यामास्थाय फाल्गुनः ययौ संयमनीमासु यात्रास्ते भगवान यमः। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए। अर्जुन को ये विद्या प्राप्त थी। वो विविध लोकों में जाया करते थे। स्वर्ग लोक में गए, वो संयमनीपुरी में जहाँ यमराज रहते हैं वहाँ पहुँच गए। वहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। विप्रापत्यम चढ़ा चछाड़ास्तत इंद्री मगात्पुरीं आग्नेयीं ऋततीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ रसातलं नाकपृष्ठं धिष्णन् धिष्ण्यान्यन्यान्ययुधा। बोले हैं वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। उन्होंने सोचा था होगा कि यहीं होगा, लेकिन वहाँ मिला नहीं। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निऋति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि
अब अतल आदि माने अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, ये सब उसमें आएंगे। वहाँ तक गए अर्जुन का अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग के ऊपर के महर लोकों में, भूर भुआ स्वा मह जन तप, इन सब लोकों में ऊपर के भी और नीचे के भी, सब में गए। एवं अन्य स्थानों में गए, और भी जगह ढूंढने गए। किसको? बहन जी, बालक को। हाँ, ततो लब्ध द्विजसुतो हनिस्तीर्ण प्रतिश्रुतः अग्निम विविक्षु कृष्णेन प्रत्युक्ता प्रतिषेधता, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, दर्शये द्विजसूनंस्ते मावज्ञात्मानमात्मना एतेना कीर्तिं विमलां मनुष्या स्थापयिष्यन्ति। भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मरना कोई हल थोड़ी है। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। इति संभाष्य भगवान अर्जुनेन सहेश्वरः दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। का तत्रा स्वाशैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकाः तमसि भ्रष्ट गतयो बभूर्भर्तर्षभ। का परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े, ये भगवान के रथ के घोड़े हैं, मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। भगवान के घोड़े वहां पर भटक रहे। कहा, तान दृष्ट्वा भगवान कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्य शंकासं स्वचक्रम प्राहिणोत्पुरा। का योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। रथ के आगे आगे। तमासु घोरम गाहनम कृतम महत् विदारयद भूरि तरेणिरोचिषा मनोजवं निर्विविशेषु दर्शनम् गुणचितो राम शरो यथा चमू। का सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं अंधकार को चीरता हुआ, फिर से बोलूं, सुदर्शन चक्र को आगे किया तो सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न वो जो अंधकार है किसने उत्पन्न किया? उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ
मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण जी जिमि अमोघ रघुपति करबाना। भगवान के बाण की का यहाँ दृष्टांत दिया गया माने अमोघ है भगवान का बाण। अमोघ माने जो कभी चूकता नहीं है। तो यहाँ सुनिए महाराज, जब हनुमान जी लंका को चलते हैं तब भगवान के बाण का दृष्टांत दिया गया। यहाँ भी वो जो सुदर्शन चक्र चला है उसको भगवान राम के बाण का दृष्टांत दिया जा रहा है। मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परम परम ज्योतिरनंत पारम समश्नुवानं प्रसमीक्ष फाल्गुना प्रताडिताक्षोऽपि दधेक्षिणी उभे। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। कहा तथा प्रविष्टा सलिलम नभस्वता बृहदूर्मिभूषणम् तत्राद्भुतं वैभवनं द्युमत्तमम् राजन्मणिस्तंभसहस्रशोभितम्। बोले इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। पहले अंधकार मिला, फिर घनघोर प्रकाश और फिर दिव्य जल राशि। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थीं जो बहुत ही भली मालूम होती थीं। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी उस महल के आसपास। तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्य फणाफणी दिवि विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणं सिताचलाभं सितकंठजिह्वम्। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। चारों उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थीं। प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था जी, और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। तदर्श तद्भोग सुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमम् शान्द्राम्बुदाभं सुपिसंगवाशशं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणं। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है
अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई जा रही है। आप कथा भी सुन रहे हैं, थोड़ा दर्शन पक्ष की ओर भी ध्यान जाना चाहिए। शेषनाग पर हैं, ये दिखाया गया ना, हजारों हजारों फण हैं उनके, और वो भी श्वेत हैं और उन पर नीली आंख हैं। आप जरा कल्पना करिए कैसा देखने में लग रहे होंगे, है ना। और जिस समुद्र में गए हैं वहाँ बहुत वायु के झकोरे उत्ताल तरंगे हैं। ऐसी स्थिति में भी बोले क्या है, अर्जुन ने देखा कि वो उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब जो बात कही जा रही है, कहा मुख पर प्रसन्नता खेल रही है। क्या कह रहे हैं, जो चिन्मयी सत्ता है, जो परमात्म तत्व है, अभी भी है, हमारे साथ भी है और आपके साथ भी है। ऐसा कोई भी नहीं है हो सकता जिसके साथ चिन्मय सत्ता प्रभु न हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके साथ अगर मन विपरीत परिस्थिति में भी जुड़ जाए तो वहां से नीरसता चली जाएगी। अगर वो हमारा मन ये सीख ले विद्या कि जो हमारे साथ चिन्मय तत्व है, हमारा मन वहाँ से जुड़ जाए और वहाँ कभी अप्रसन्नता होती नहीं है। तत्क्षण जो उत्थित व्यथित चित्त है, जो आक्रांत अशांत मन स्थिति है, तुरंत शांति को प्राप्त होगी। मानक क्या है इसका बताएं आपको। गुरुओं ने कहा, बोले बाहर प्रलय हो जाए और भीतर रस न बिगड़े। जी, गोस्वामी जी ने जब अयोध्या कांड को उठाया तो उनकी एक शैली है। क्या शैली है कि जिस कांड में जिस प्रकरण को वो लाते हैं, मंगलाचरण में उसको मंत्रों के माध्यम से पहले विषय को रख देते हैं। तो अयोध्या कांड में द्वंदात्मक परिस्थिति है। आपने देखा होगा, एक तरफ राजा दशरथ के यहाँ वाद्य यंत्र खूब बजते हैं, है ना। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध को धाई। ऐसा आनंद मंगल चल रहा है और उसी में फिर ये सब विघ्न खड़ा हो जाता है कि कई वरदान भी मांग लेती हैं और फिर भगवान को बन जाना पड़ता है। वो घटना है, कितना बड़ा द्वंद्व खड़ा होता है। इतनी खुशियां थी और एक रात में इतने बड़े दुख में परिवर्तित हो गई। मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने जब भगवान राम की वंदना की तो वही मंत्र बोला, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। का राज तिलक की बात सुन करके जिनको हर्षातिरेक नहीं हुआ और वनवास की बात सुनकर जिनमें कोई नैराश्य नहीं आया, ऐसे प्रभु राम की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि उनमें ये द्वंद्व नहीं आता है। इसको द्वंद्व बोलते हैं। देखिए आपके ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनि क्या प्रसाद दे के गए हैं। हम लोगों ने छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया है तो पीड़ित भी हैं, उसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी है। उन्होंने कहा बाहर तो 12 झटके लगने हैं, लेकिन आप झटकों का दुख बर्दाश्त करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भाई सड़क खड्डेदार होगी तो झटके तो लगेंगे, लेकिन वो साकर किस लिए लगाए जाते हैं। अगर गाड़ी में अच्छे वाले साकर लगे हैं महाराज और फिर खड्डों में गाड़ी चलती है, क्या बढ़िया, ऐसा लगता कोई झूला झूला रहा। देखा है बैठ के, जरूर आपने अनुभव किया होगा।
ऐसे ही इस दुनिया में जब परमात्मा से प्रेम हो जाए और फिर झटके लगे, क्या आनंद है महाराज उसका, क्या रस है। लिया है लोगों ने महाराज विपरीतता में रस। देखिए यहाँ भगवान का वही स्वरूप दिखाया जाता है। जो भगवान के आप कैलेंडर वगैरह देखते हो ना, जो स्वरूप बना वो कुछ उपदेश देता है, ऐसे थोड़ी ना बना है। वो कह रहे भैया देख तुम मेरे हो और मेरी स्थिति तो देखो, मैं उत्ताल तरंगों के बीच, चलती हुई झकोरों के बीच में, शेषनाग के ऊपर भी शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं शांताकारं, कहाँ भुजगशयनं। अब हम हैं तो परमात्मा के, लेकिन मिलावें अपने को तो क्या श्लोक बनेगा, अशांताकारं डंलभशयनं। अब बनाएंगे नहीं आप बुरा मान जाओगे। हम महाराज डंलभ का गद्दा बोला जाता है ना, यही तो बोलूं ना, उस पर अशांताकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान के होते हुए भी संसार के बने बैठे हैं। बात केवल इतनी है, और जब तक ये रहेगा तो आप कुछ भी कर लो, बुरा न मानना, लेकिन आप इस द्वंद्व के झटकों से बच नहीं पाओगे जी। सुनिए, तो ये परमात्मा का स्वरूप बार बार इस तरह से शास्त्र प्रस्तुत करते हैं कि वो बात हमारे चित्त में आनी चाहिए। कथाएं आप जानते हो, सुनते रहते हो, सुनना भी चाहिए, है ना। तो थोड़ा इधर उधर रस हो जाए तो बुरा न मानना। आप ध्यान दो थोड़ा दर्शन पक्ष पर भी, कथा पक्ष में तो दे ही रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, परमात्मा का वो स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। कहा उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुख पर प्रसन्नता खेल रही है। प्रसन्नताम यान गता अभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये मंत्र था मंगलाचरण का अयोध्या कांड। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। यहां से शुरू किया, यहां तक ले गए। का बाह्य परिस्थिति और मनस्थिति का जिनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। निवेदन करूं आप, हम अविद्या काल में इस सोच के साथ जीवन जीते हैं कि हम परिस्थिति को साम्य कर देंगे, माने ऐसा कुछ अपने पुरुषार्थ के बल पर बना देंगे कि बाहर हमको झटके नहीं लगेंगे। लेकिन महाराज बाहर तो ऐसा किसी के जीवन में हुआ नहीं है। राजा दशरथ के जीवन में झटके लगते हैं, हरिश्चंद्र के जीवन में झटके लगते हैं, थोड़े नहीं लगते हैं। उनका जो स्तर है, एक बताओ आप, मीराबाई जी के जीवन में झटके लगते हैं, गोस्वामी जी के जीवन को एक बताइए जिसके जीवन में न लगता। हमें लगता है इनके जीवन में ज्यादा बड़े बड़े लगते हैं। माने भगवान कहीं हमें दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्तों के जीवन में भी लगते हैं, मेरे जीवन में भी लगते हैं। भगवान ने तो दिखाया ही कि मैं पैदा जेल में होता हूं जी, 6 दिन के भी नहीं है, पूतना चली आती हैं। लोग न जाने क्या क्या बाहर कहते हैं, पता नहीं नंद के लाला हैं कि वसुदेव जी के हैं, कितनी बातें कर रहे, फिर भी वो नाचते हैं, क्योंकि जो उनकी प्रसन्नता है वो प्रभावित
नहीं होती है। किससे? परिस्थिति से। अभी बोले कि ना बोले, जब तक बात नहीं बन रही है तब तक महाराज हम परिस्थिति से ऐसे तादात्म्यपन्न है कि जरा सी परिस्थिति अगर बिगड़ी तो हमारी जी शांति बिगड़ गई, और जरा सी परिस्थिति अनुकूल हो गई, कुछ जरूरत से ज्यादा आ गया, सम्मान, धन, शिक्षा, कोई भी आ गया तो महाराज एकदम से अब हम बोलेंगे नहीं, आप समझदार हो, हर्षातिरेक होगा। क्यों? क्योंकि जो परिस्थिति है ना उससे तादात्म्यपन्न है हम अभी। तो परिस्थिति जब अनुकूल आती है तो हर्षातिरेक होना है, प्रतिकूल आएगी तो फिर टूट जाना भी तय है। इससे थोड़ा आगे जो साधक हैं, जो ध्यानी हैं, वो मनस्थिति से जुड़े रहते हैं। वो सोचते हैं हम आंख बंद करके मन को ऐसा बना लेंगे कि इसमें विपरीत विचार नहीं आएंगे। तो कहा ये भी सही नहीं है, क्योंकि समाधि का भी तो व्युत्थान होता है। आखिर कितनी देर और कितने दिन, वहां भी द्वंद है। जहां निर्द्वंदता है उसको बोलते हैं आत्मस्थिति। तो स्थितियां कितनी हो गई? 3, परिस्थिति, मनस्थिति और आत्मस्थिति। इसी आत्मस्थिति को चिन्मय सत्ता बोलते हैं, परमात्म तत्व बोलते हैं, भगवत शरणागति बोलते हैं, स्वरूप निष्ठा बोलते हैं, जीव का विश्राम स्थल बोलते हैं, इसी को वैकुंठ बोलते हैं जी। इसी की प्राप्ति के बाद जीव का भटकना बंद हो जाता है। भटकना बंद होना माने द्वंद के जो झटके हैं वो उसको नहीं लगते। इसलिए भगवान का जो ये स्वरूप है आपने बहुत बार सुना होगा, और अपने कैलेंडरों में भगवान विष्णु का वो स्वरूप जगह जगह बनाया जाता है। वो ऐसे थोड़ी ना बना है कि बस किसी के दिमाग में खुजली हुई और बन गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। वो ऋषियों मुनियों के द्वारा बहुत पुराने में सोच विचार करके वो कुछ उपदेश कर रहा है हमको, वो शास्त्रों से लिया गया है। फिर उन्होंने उसको चित्र में, यहाँ शब्द चित्र है और उन्होंने आकार चित्र में उकेर दिया है। समझ रहे हैं आप? बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो सुनिए भगवान की वो छवि जो देखी है जाकर के अर्जुन ने। कहा कि अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुख पर प्रसन्नता खेल रही है, बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं, महामणि व्रात किरीट कुंडल प्रभा परिच्छेद सहस्त्र कुंतलम प्रलम्ब चार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतं। का बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। किसकी बहनी? भगवान की। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं, गले में कौस्तुभ मणि है। हमेशा 4 ही नहीं होती हैं भुजाएं, वैसे चतुर्भुज रूप का वर्णन ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ क्या बताया? 8 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक बनमाला लटक रही है। सुनंद प्रमुखै स्वपार्षदै चक्रादिभिर्मूर्तिधनैर्निजायुधै पुष्ट्या श्रिया कीर्तजयाखिलर्दभि निर्सेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, ये भगवान के पार्षदों के नाम है,
चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण सिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रहे हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, अविविध भेष देखे सब देवा। मानस में गोस्वामी जी भगवान की छवि का वर्णन करते हैं। कहा कि आगे सुनिए, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रहे हैं। वंद आत्मानमनंतमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शन जात साध्वसाः तावाह भूमा परमेष्टिनां प्रभो बद्धांजलि स्मित मूर्जया गिरा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा। अब देखो, वहां भगवान के दो रूप हैं। एक रूप से वो श्री कृष्ण है और एक रूप से जी शेष सैया पर हैं। इस समय उनका नाम है भूमा, रख दिया उन्होंने। अच्छा सुनिए, कहा और डर भी गए हैं अर्जुन। हमें लगता है भगवान श्री कृष्ण रूप से अगर साथ में न होते, है ना। कहा द्विजात्मजा में युवयोर्दृक्षुणा मयोपनीता भूमि धर्म गुप्ते कलावतीर्णा वनेर्भरासुरान् हत्वे भूयस्त्वरयेतमन्ति में। श्री कृष्ण और अर्जुन वो बोले, वो जो शेष साई भगवान है, कहा श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। लो, तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। पूर्ण कामावपि वाम नर नारायणावृषि धर्ममाचरतां स्थिति ऋषिभौ लोक संग्रहम। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। जी, वही भगवान का नर नारायण अवतार यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि जिस सहस्त्र कवची के लिए नर नारायण भगवान ने अवतार लिया था, कथा ऐसी आती है। एक राक्षस था, उसने महाराज बड़ी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए, मांगो, तो वही मांगा कि हम मरे नहीं। बोले ये नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरे शरीर पर 1000 कवच हो जाएं और जो हजारों वर्ष तपस्या करे वो हमारे एक कवच को तोड़ पावे और फिर मर जाए। अजीब सा मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई ठीक है। अब उसने जब मिल गया ये, तो अब महाराज पहले 1000 वर्ष तपस्या करे फिर भी उसका एक कवच टूटेगा और वो मर जाएगा। कौन? जिसने कवच तोड़ा है। तो अब उससे लड़े कौन? तो फिर आतंक शुरू। जब धरती पीड़ित हो गई तब भगवान ने नर नारायण 2 रूपों में अवतार लिया।
तो एक रूप से वो तपस्या करते रहते हैं और एक रूप से लड़ते रहते हैं। और हजारों साल बाद वो जब वो समाप्त, एक कवच उसका टूटता है जी, तो वो वहाँ से संवरण कर लेते हैं लीला, और फिर जन्म के तपस्या करने लगते हैं और नारायण लड़ने लगते हैं। फिर नारायण एक कवच तोड़ते हैं, है ना, और लीला संवरण करते हैं। तो वो फिर जब वो प्रकट होते हैं तपस्या करने, तो नर लड़ने लगते हैं। ऐसे करते करते अब मुझे यहाँ थोड़ा सा 1000 है या 10,000 है, यहाँ थोड़ी सी बात विस्मरण हो रही, आप सही कर लेना। तो जब उन्होंने 9,999 कवच तोड़ डाले, ऐसा इतने काल खंड तक चला। अगर कहीं 10,000 आ जाए तो आप वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, उलझना नहीं। लेकिन बोली हनुमान जी महाराज की। तो महाराज एक बचा, एक बचने पर वो कहीं भाग गया, वो विलुप्त हो गया। फिर दोबारा वही, उसका नाम पड़ा था सहस्त्र कवची। जब वरदान मिल गया था तो वो सहस्त्र कवची राक्षस दोबारा कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। और आपने जरूर पढ़ा सुना होगा, कर्ण कवच कुंडल लेके पैदा हुए थे। और भगवान इस बात को जानते थे कि जब तक ये कवच इसका मना रहेगा, इसको कोई मार नहीं सकता। तो जब उसने कर्ण के रूप में अवतार वो जन्मा, तो भगवान नर नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आ गए कि छोड़ना। वो सुनिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की। दोनों का अंश था कर्ण में, सूर्यांश भी थे, इसलिए सत्वगुणी भी थे, महान पराक्रमी थे, दानी भी थे, देखिए। और सहस्त्र कवची का भी अंश था, इसलिए द्रौपदी की भरी सभा में हंसी भी उड़ा सकते थे, गलत संगति में रहते थे। दोनों, कई बार ऐसा स्वभाव किसी में होता है, दोनों प्रकार का है। अगर आप कर्ण में देखें तो दोनों प्रकार के स्वभाव दिखाई पड़ते हैं, राक्षसी वृत्ति भी है और देव वृत्ति भी है। देव वृत्ति सूर्य भगवान के कारण है। सुनिए, तो यहाँ जो बिंदु है वो आपको ध्यान में आया होगा कि जब उस सहस्त्र कवची का एक कवच बचा था तो वहां से लुप्त हुआ, और अब की वो कर्ण बन करके जब इधर जन्मा तो भगवान नर नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए। ये बता रहे हैं यहाँ, कहा तुम दोनों रिसीवर नर और नारायण हो। कौन बता रहा भाई जी? वो शेष साई भगवान। किसको? कृष्ण और अर्जुन को। तुम दोनों रिसीवर नर और नारायण हो, यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना ओमित्यानम भूमान मादाय द्विजदारकान। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारिका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। निवर्तताम सुखम धाम संप्रहष्टौ यथागमत विप्राय ददतु पुत्रान् यथा रूपम यथा वयः। निशाम वैष्णवं धाम पार्था परम विस्मितः यत्किंचित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकंपितम्। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही।
उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। हमें लगता है भगवान ने इसीलिए ये सब लीला करा दी थी कि अर्जुन को ये बात समझ में आ जाए। देखिए खाईती, बस अंतर इतना है हमारा, समझना तो अच्छे चौंक पड़ता है, कोई ऐसा ही नहीं जिसे यहाँ समझाए बिना जाने को मिले। किसी को भगवान समझाएंगे और किसी को प्रकृति या भगवान की माया समझाएगी, अंतर केवल इतना है। अब भगवान समझाएंगे तो थोड़ा सा है ना हित भावना प्रेम होगा, कल्याण हो जाएगा, और प्रकृति समझाएगी तो फिर अभी जैसे घर में माता पिता अगर डांटेंगे समझाएंगे तो वो तरीका अलग होता है, फिर भी नहीं माने अपराध किया तो पुलिस समझाएगी तो फिर तरीका दूसरा होगा। और क्या है, समझना तो पड़ेगा, उच्छृंखल वृत्ति से काम नहीं चलेगा। ये देखो बताया जा रहा है, संयमित तो होना पड़ेगा, लाइन पे तो आना पड़ेगा। भगवान की नहीं मानेंगे तो माया मनवा देगी। ये तो हो नहीं सकता है कि हम किसी की नहीं मानेंगे, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। मानोगे तुम या तो भगवान की मानोगे या मन की मानोगे, वो मन माया ही है मन जी। तो सुनिए दद्दा मेरे आगे बोले हैं कि उन्होंने ला करके वो ब्राह्मण को वो बालक सौंप दिए। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया, किसने, अर्जुन ने, कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है। पहले क्या अनुभव था इनका, हाँ, कि मैं कोई श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैंने वो जो बल पौरुष है वो मेरा है, ये समझ आ गई जी। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। ये लाइन खींची गई है, भगवान कृपा करें हमको भी ये समझ में आ जाए, क्योंकि बल पौरुष थोड़ा या ज्यादा हम सब में है। ये आया कहाँ से है, बोले भगवान की कृपा का फल है। ये बात अगर पकड़ में आ जाए, अभी श्रद्धा से मान लेते हैं हम लोग, लेकिन श्रद्धा हमेशा श्रद्धा पर आलंबित नहीं रहनी चाहिए, जल्दी ही उसको विश्वास में परिणित विश्वास के साथ जुड़ जाना चाहिए। श्रद्धा कुंवारी रहेगी तो ध्यान रखना किसका जन्म हुआ था। भाई कथा आपने तो कई बार, रामचरितमानस तो खूब पढ़ते लिखते हो। पार्वती जी कुंवारी हैं, तपस्या कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हैं, तब एक राक्षस जन्मा था। गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं। क्या नाम था उसका, बताओ भाई, कुछ मदद करो हमारी जी। हाँ, तर्कासुर। तर्क असुर का जब रूप धारण कर लेता है तो उसको कहते तारकासुर। बजाओ भाई दीक्षित जी के लिए ताली जी। कहा उन्होंने जब ऐसी स्थिति होगी, बाहर हुई थी, ध्यान रखना भीतर हमारे हो रही है, जो जो कुछ ये बाहर बताया जा रहा है ये सब हमारे अंतःकरण की स्थितियां हैं। अगर आप दर्शन पक्ष से देखोगे सब कुछ हमारे अपने भीतर मिलेगा। का तारक असुर भयो ते ही काला, के ही काला। जब श्रद्धा कुंवारी है और विश्वास समाधिस्थ है, समाधिस्थ है माने प्रकट नहीं है, तब एक तीसरी चीज अगर हमारे भीतर ऐसा हो जाए, भाई श्रद्धा का निर्माण कैसे होता है, आप ये ध्यान रखना कैसे होता है। भाई हमने ये माना है किसी से सुन करके कि ये सही है, मान लिया, मान भी लेना चाहिए। गुरु वेदांत वाक्येषु जी, उन गुरु और वेदांत के वाक्यों पर सत्य बुद्धि करना, बोले सश्रद्धा। ये श्रद्धा ठीक है,
लेकिन मान लीजिए किसी के कहने से हमने गुरु वेदांत वाक्यों को सत्य मान लिया, तो वो चूंकि कहने से माना है, अभी भीतर पक्का थोड़ी है। तो आज एक के कहने से मान लिया, कल दो ये कहने लगे ये सब कथा था, क्या होती है, ये वेद पुराण, ये गुरु क्या होते हैं। 4-5 लोग कहने लगे तो वो मान बैठोगे। जब एक का स्वीकार कर लिया ये, तो कल हो सकता है 4 से स्वीकार करो वो, तो श्रद्धा भी खंडित हो गई। बोले यार वो तो एक ही लोग कह रहे थे और ये 4 लोग कह रहे हैं, तो जो भीतर पक्की समझ बनी थी वो बिखर जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, श्रद्धा तो बहुत अच्छी चीज है। जब बुद्धि न काम करे तो श्रद्धा प्रयोग करो, लेकिन फिर वो श्रद्धा ही नहीं बनी रहनी चाहिए, उसका विश्वास के साथ विवाह हो जाना चाहिए। माने वो विश्वास में बदल जानी चाहिए। तब तक प्रयास करते रहो जब तक वो पक्की ना हो जाए, सुनी हुई न रहे, वो सुना हुआ श्रवण अनुभूति में बदल जाए, अब वो भी खंडित नहीं होगी। तारक असुर भयोते काला, कुछ याद है आपको कथा, यहीं से बोलेंगे। और उसको करता क्या है तारकासुर, बोले ते सब लोक लोकपति जीते, ओ भय देव सुख संपत्ति रीते। भीतर वो तारकासुर, बाहर कथा सुनाते हैं गोस्वामी, तारकासुर का जन्म हो गया और उसने देवताओं पर आक्रमण किया, सद्गुणों पर। और जितने भी सद्गुणों के समूह थे लोकांतर में, सब पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। किसने? असुर ने। तारकासुर माने तर्क जब असुर का रूप धारण कर ले, हम बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत बार धारण कर लेता है तर्क। हम इसीलिए करते हैं, देखें पंडित जी को कुछ आता है नहीं आता है, या समाज में इनको छोटा करें अपने को बढ़ावें, इसलिए कुछ ऐसा इनसे पूछो बताओ, बहुत तरह की आपने चीज़ें देखी होंगी, है ना। अभी राजनीतिक लोग कई बार लाभ उठाने के लिए कैसी कैसी बातें उठा देते हैं, आप सुनते रहते हो ना पेपर में, ये सब तारकासुरी हैं। और उनमें महाराज ऐसे आधे से ज़्यादा तो हैं जो सब जानते भी हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए जबरदस्ती राम कथा और पुराण शास्त्रों को घसीट लेते हैं जी, और बेवकूफ़ बना लेते हैं हम लोगों को। उनको तो सब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, उनको लेना वोट, तो वो इनको उसमें जबरदस्ती का बीच में ले आए। तो लोग हमको जाने तो कुछ ऐसा बोलो कि लोगों की बुद्धि मेरी ओर घुस जाए, घूम जाए, तो वो तर्क को कुतर्क बना करके प्रस्तुत करते हैं। ये तारकासुर के ही सब रूप हैं महाराज। और जरा सा हम सावधान न हो तो हम ही डगमगाने लगते हैं भीतर से। जो श्रद्धा बनी थी, जो वो ऊर्ध्वगामी बुद्धि बनी थी, वो सब गई। कहते सब लोक लोकपति जीते, और भय देव सुख संपत्ति रीते। उसने सब छीन लिया देवताओं का आधिपत्य, माने सद्गुणों की अब भीतर चलता नहीं है, दुर्गुण प्रभावी है। अच्छा, दुर्जन कौन भाई? दुर्जन किसको कहते हैं? दुष्ट जन किसको बोलते हैं जी? जिसके अंदर दुर्गुण प्रभावी हो जाए। ध्यान रखना, रहते दोनों में है। दुष्ट वृत्तियां और सद्वृत्तियां, ये सबके अंतःकरण में रहती हैं। गोस्वामी जी की वो लाइन हृदय में रखने वाली है जी। हाँ, मदद करो। हाँ, सुमति कुमति सबके उर नहीं, लेकिन बात यह है कि प्रभावी कौन है। कुमति अगर प्रभावी है, दुर्गुण अगर प्रभावी है, तो फिर उसी का नाम दुर्जन या दुष्ट जन पड़ जाएगा। सुमति अगर प्रभावी है तो सज्जन बोला जाएगा। रहते दोनों हैं और सबके भीतर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर राही। देखो, किसी चीज का होना एक बात है और प्रभावी होना ये दूसरी बात है। भाई जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो या हम आकर के केवल बैठ जाएं, तो बैठने मात्र से तो बात नहीं बनेगी जी।
होना और प्रभावी होना, तो शास्त्र आपके वर्णन कर रहे हैं कि सद्गुण और दुर्गुण रहते दोनों हैं सबके अंतःकरण में। प्रभावी कौन है, चलती किसकी है, सद्गुणों की चलती है या दुर्गुणों की चलती है? अगर सद्गुणों की चलती है तो फिर हमारा नाम लोग रख देंगे सज्जन, और दुर्गुणों की अगर चलता है तो हमारा नाम लोग रखेंगे दुर्जन। अच्छा, ये अंतर कैसे होता है? चलो चर्चा आएगी। आप आदर किसका करते हो? आप अगर दुर्गुणों का आदर करने लगे तो दुर्गुण प्रभावी हो जाएंगे, और सद्गुणों का अगर आप आदर करोगे तो सद्गुण प्रभावी हो जाएंगे। यहां मैं जो आपको निवेदन कर रहा था महाराज, वो ये था कि जो अर्जुन को समझ में आए ये हमको भी समझ में आ जाए। कहा भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया, क्या किया, कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान कृष्ण की ही कृपा का फल है। देखो वो बात रह गई, हम आपको निवेदन कर ही दें कि जब मानस में वो तारकासुर का जन्म हुआ और उसने सारे देवताओं को जीत लिया, तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने यह बात बताई कि सुख संभूत सुत यही जीते रण सोए, इसको केवल भगवान शंकर का पुत्र जीत सकता है जो विश्वास से जन्मे। देखो भाई आप ध्यान दे ही रहे हैं, शंकर जी का पुत्र माने जो विश्वास से जन्मे, शंकर जी माने विश्वास, बोले वो इस तारकासुर को जीत सकता है। तब ऋषियों मुनियों ने कहा कि महाराज कि वो शिव समाधि बैठे सब त्यागी। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ, पत्नी जो सती जी थी वो तो अब है नहीं, तो वो पुत्र होगा कहाँ से, ये तो बताओ ना, ये तो और बड़ी समस्या हो गई। तब वहाँ पर एक बैठक होती है, चर्चा होती है कि देखो ऐसा है, हिमांचल की कन्या ने तपस्या भी कर ली है और वो विवाह करना चाहती हैं, तो विवाह करवा दो तब पुत्र हो जाए। तो बोले विवाह तो करवा दें, और फिर वो सब तैयारी करा दी गई, लेकिन उनकी समाधि कौन खोलेगा? विवाह वाली बात तो बन जाएगी। तो फिर वो कामदेव को कुछ कथा आपको याद आ रही है? तो एक पक्ष है कथानक, दूसरा पक्ष है दर्शन का। दोनों जब साथ साथ चलें तब फिर महाराज ईमानदारी बनती है, और नहीं तो ये तारकासुर खड़ा हो जाएगा। जो उपलब्धियां हमारे पास है, जैसे अर्जुन के मन में पहले आते आते उन्होंने क्या कहा था, कल आपको याद है ना, आज भाषा बदली हुई है। कहा भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। अगर ये बात हमारे हृदय में सज जाए तो फिर महाराज बात बने। आगे सुनिए। कायती दृशान्यनेकानि वीर्याणि प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्यानि जे चात्युर्जितैर्मखै। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े राजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। कहा प्रवर्षाखिलान कामान प्रजासु ब्रह्मणादिषु यथा कालम यथैवेन्द्रो भगवत् श्रेष्ठमा स्थिताः। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्ग के सारे मनोरथ पूर्ण किए।
ब्राह्मण आदि माने चारों वर्णों के। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। कहा हत्वा नृपान् धर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अंजसा वर्तयामास धर्मं धर्मसुतादिभिः। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी, क्योंकि वो आए इसीलिए थे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे काइति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विज कुमारानयनं नाम 89तमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अथ 90तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आए हम कथा पर चलें। उसके पहले आदरणीय कौशल किशोर शुक्ला जी के साथ भागवत जी का पाठ कर लेते हैं और फिर आगे की कथा ले चलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, हनुमान जी महाराज की। अच्छे मन से पाठ करेंगे, फिर आगे की कथा पर चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान वाच अहमेवास्मिवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्
यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चर्चा चल रही है भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का श्रवण श्री सुखदेव जी महाराज संकल्प लेकर बैठे हुए परीक्षित को सुना रहे हैं। आगे बोले हैं श्री सुकौवाच सुखम स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियापतिः सर्वसम्पत् समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुंगवै। परीक्षित, द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक है। उसकी सड़कें मद टपकाते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती हैं। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहला रहे हैं। पांच के पांच वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर है। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से युवावस्था की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि से खेलती हैं तो कहाँ ऐसा जान पड़ता है मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारिका थी, इसी में वे निवास करते थे। बोले स्त्री विश्चोत्तम वेशाभिर्नव यौवन कांति कंदुकादिर्विर्म्यर्थेषु क्रीडन्ति विस्तडित्युभिः नित्यं शंकुल मार्गायां मदच्युद्भिर्मतंगजैः स्वलंकृतैर्भटैरश्वैरथैश्च कनकोज्ज्वलैः उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहङ्गैर्नादि आतायां समन्तताः। बोले हैं कि रेमे 16 सहस्र पत्नी नामेक वल्लभा तावद्विचित्र रूपोऽसौ तद्गृहेषु महार्दशु। का उनकी सभी बोले हैं भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की यही अपनी नगरी द्वारिका थी, इसी में वो निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। एक बार नारद जी पीछे देख भी आए थे। बोले हैं प्रफुल्लोत्पलक कल्हार कुमुदाम भोजरेणु भी वसितामलय तोएषु कूजद्विज कुलेषु चा। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले पीले श्वेत लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे।
द्विजहार बिगाहम्भोरदिनी सुमयो मोदया कुछ कुमकुम मल्लिप्तांगः परिरब्धश्च योषिताम्। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब अपने अपने भुजपास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंग में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उपगीयमानो गंधैर वैर्मृदंगपणवानकान् वादयदिभुर्मुदा वीणां सूतमागधबन्दिभिः। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते। देखिए, जो वर्णन करने वाले हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। तो कई बार बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुनने को मिल सकता है, जो इधर उधर छोटी बातें लेके बैठ जाते हैं कि ऐसा वर्णन वैसा वर्णन। हमने आपको निवेदन कर दिया, जो भागवत के मुख्य वक्ता हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, और उनकी दृष्टि इतनी उच्च स्तर की है कि उन्हें स्त्री पुरुष के शरीर का भेद नहीं है जी। तो वो वर्णन करते चले जाते हैं, दिगंबर रहते हैं, तो उनको कोई इसमें संकोच या कोई ऐसी चीज पैदा नहीं होती। बोले हैं तो कभी आप पढ़ना भागवत तो उलझन में मत पड़ जाना, क्योंकि वो उस स्तर से उन्होंने बोला है। कहा उस समय गंधर्व उनके, जब भगवान इस तरह से लीला विहार करते हैं तो उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते। और सूत, मागध एवं बंदीजन, ये तीन प्रकार के लोग आते हैं। सूत माने जो सेवक हैं, वहाँ कुछ सेवक इस तरह से होते हैं। मागध और बंदीजन, ये इनमें आते हैं जो नहीं, इन राजाओं की आजकल के समय से अगर आप निवेदन किया जाए, जैसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और वो जब प्रधानमंत्री जी या कोई कहीं जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं तुरंत उसको, है ना, दिखाया जाता है। ऐसे ही ये कई प्रकार के लोग होते हैं, इनका कार्य यही है। अब वो तब राजतंत्र था कि इस तरह के जो श्रेष्ठ लोग हैं इनकी बात को जनता तक लावें। और भी था राजाओं में कई प्रकार के हैं ना, तो अलग अलग कार्य थे। कुछ का कार्य था कि राजा में उत्साह का वर्धन करें, गायन के माध्यम से उसके सद्गुणों को बढ़ावें। जैसे बार बार आप नहीं बोलते हो छोटे बच्चों को, है ना, कम अच्छा काम करने पर, अरे हाँ बेटा बड़ा, है ना, हाँ भले ना अच्छा हो, तो आपके मन में ये है इच्छा कि ये अच्छा हो जाए, और ये सही भी है। ऐसे भी किया जाता है, किसी गुण का जब संवर्धन किया जाता है तो बार बार उस पर आप थपकी लगाएं जी। किसी व्यक्ति को आप बार बार अगर ये भी कहते रहे तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, अगर आप बहुत समय तक कहते रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा जगाने के लिए तो कभी कह दिया वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हैरेसमेंट बोलते हैं आधुनिक भाषा में। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये राजाओं के आसपास ये तीन प्रकार के लोग रहा करते थे, सूत, मागध और बंदीजन। इनमें अलग अलग कार्य थे। कुछ का कार्य था उनका संदेश जनता में प्रचार प्रसार करना, कुछ का कार्य था कि संवर्धन करना, उत्साह पूर्वक उन्हें याद दिलाना। क्या दिलाना? कि आप तो हमेशा से जनता का ध्यान देते आए हो, कभी आपने दुखी नहीं होने दिया, और जब जब जरूरत पड़ती रही, सूखा पड़ा जनता में, आपने बहुत वितरण करा दिया। माने सूखा पड़ा है, अब आप वितरण करवाओ, ये कहा जा रहा है वहाँ, तो उनको याद आने लगेगी। तीसरे जो सेवक थे वो उत्साहवर्धन, ऐसे ये 3-4 विभाग हुआ करते थे। ठीक है, तो सुनिए, का उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते, और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। अब परमात्मा का यशोगान वाद्य यंत्रों के साथ करते हैं, और ज्यादा रस आता है जी।
का शिष्यमान्यो, बस अंतर ये है कि वो वाद्य यंत्र और गाने के नाम पर भगवान के अतिरिक्त तो कुछ और न लगा दिया जाए उनकी आड़ में। बाकी जैसे संगीत पक्ष है उससे एक क्षमता प्राप्त होती है कि अगर मन थोड़ा विचलित है इधर उधर भी है तो आप देख लेना जब संगीत बजेगा तो खोपड़ी हिलने लगती है, उसमें एक रस का प्रकटन होता है तो वो मदद करता है। लेकिन वहां पर सावधानी ये है कि गुणानुवाद भगवान का ही रहे, फिर वो और कुछ ना होने लगे उसके पीछे, बस इतनी सावधानी है। तो ये संगीत भी परमात्मा की ही बनाई कला है, बड़ी लाभकारी है जीवन में। और बहुत जगह शास्त्रों में वर्णन है जब संगीत का उपयोग किया जा रहा है, देखो यहाँ किया जाता है, मृदंग ढोल नगारे ये सब क्या है, नगारे वीणा आदि बाजे बजने लगते। शिष्यमान्यो चितस्ताविर्हसन्ति विस्मरे चकै प्रतिसिंचन विचिक्रीडे यक्षी वीर्यक्षराडिव। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। माने हास परिहास भी जरूरी है, ये बताया जा रहा है। इसके पीछे का जो तथ्य है गृहस्थों के लिए वो आपको याद आया। अब ये नहीं कि सारा दिन है ना, समय ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। ये आपकी पुराने शास्त्रों ने बताया कि आपको समय परिवार को भी देना चाहिए, भगवान लीला करके बता रहे हैं। तो सुनिए, का भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी, वे भी उनको तर कर देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर ड्यूटी वहां पर करिए, अब नाक चढ़ाए घर में बैठे हैं, बात न करो। अरे तो ड्यूटी की है, श्रम किया है तो फिर घर में उतारोगे वो श्रम, और वो भी इस तरह से। हाँ, दोनों बात आनी चाहिए, बात बननी चाहिए, है ना, लगना चाहिए कि नहीं ये घर में है। कई बार हमने ऐसा देखा है लोगों का, बाहर का जो गुस्सा है ना वो घर में लिए चले आते। अरे उसको बाहर ही रख के आओ भाई, ऑफिस का, दुकान का, और कहाँ का बोले, है ना, व्यापार ड्यूटी का। और टेंशन तो होती है, ये मुझे मालूम है कि सारा दिन पता लगे कि वहाँ व्यापार किया और रात में जब हिसाब मिला रहे थे वो मिल नहीं रहा है, 1.5 घंटा ज़्यादा लगे रहे। तो लगे रहे तो ठीक है, वो सही है, लेकिन जब घर में प्रवेश करो तो वहाँ भी तो कोई लगा रहा है ना आपके लिए, भोजन और व्यवस्था, झाड़ू पोंछा सब करके बैठा है। तो क्या उस पर आकर के वो कूड़ा कचरा फेंकोगे क्या? नहीं, वो वहीं रख करके आओ, बाहर का बाहर रख करके आओ। अच्छी जीवन शैली नहीं मानी जाती है कि सारा दिन 24 घंटे बस केवल धन ही लदा रहे खोपड़ी पर। ये वकालत है तो बस वही लदी रहे, घर के अंदर भी आए तो पता लगे कि ये दफा, और क्या वकील साहब बगल में ही बैठे, और क्या माना ये वो सब नहीं ना, वो वहीं रख करके आओ, है ना। और घर में समय दो थोड़ा, ऐसा तो नहीं ना कि आप ही ने सब किया है, उन्होंने किसी को जीवन संगिनी है, बच्चे हैं, वो बैठे हुए हैं। इसलिए देखिए भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते, जब पहले ही नाक चढ़ाए हैं ऊपर को तो हंसना भी चाहे तो कैसे हंसे आप बताओ। तबला तो चढ़ा हुआ है, ज्यादा हो गया क्या? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोले बोलना नहीं है, बच्चों को भी कह दिया जाता बात न करना है? हाँ, जब देखो तब, अब पता नहीं क्या क्या, तो फिर परिवार का रस नहीं आएगा। भगवान ने कहा नहीं, ये फिर आप संतुलन नहीं बना पा रहे हो, ये ठीक नहीं है, फिर आप संतुलन नहीं बना पा रहे हो। सुनिए, भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती और वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते। बताएं, आपको जीवन में कार्य करना और उपलब्धियां पाना ये तो ठीक है, लेकिन अब ये ना हो कि हम बिल्कुल उसके लिए मरे जा रहे हैं। जी,
सारे व्यवहार, सारे नियम, सारी चीज़ों को एकदम से, कई बार लोग ऐसे ही होते हैं और कर्म के लती होते हैं और नाम कर्म योगी रख लेते हैं। देखो, कर्म का लती होना अलग बात है और कर्मठ होना अलग बात है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये आपके सनातन धर्म में, इनमें सब में वो विवेक की जरूरत है, वो खुल जाती है कि ऐसा तो नहीं हम कर्मठता के नाम पर कर्म के लती हो गए, सारा दिन सारा दिन सारा दिन, है ना। तो आगे सुनिए महाराज का, इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हो। माने यक्ष कौन है? ये भी देवता की श्रेणी में आते हैं। कुबेर वो भी विहार करते हैं, माने ये भगवान में भी चलता है और देवताओं में भी चलता है। आगे सुनिए महाराज। ताकिल्लनन वस्त्र विविर्तोरुकुच प्रदेशा सिंचन्त उद्रत बृहत प्रसूना कांतम स्मरे चक जिहीर सयोपगुहा जात स्मरोत्सवल सद्वदना विरेजु। कहा कि उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल आदि और वस्त्रों के भीगे जाने के कारण और उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जूड़ों में गुथे हुए फूल गिरने लगते हुए उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती थी। कृष्णास्तु तत्तन विसर्जित कुमकुमस्र क्रीडा विसंग द्रुत कुंतल वृंद बंधा सिंचन मुहुर्युवति भी प्रतिसेच्यमानो रेमे करेणुभिरिवे भपति परीता। का उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथिनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। बोले हैं नटानाम नर्तकीनाम चा गीतवाद्योपजीविताम क्रीडालंकारवासंसी कृष्णोदात्तस्य च स्त्रिया। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। माने वो सब गाने बजाने के लिए वहाँ आते हैं, तो बाद में उनको ये दे दिया। माने उनके ध्यान में ये बना रहता है कि इनकी आजीविका इससे है, ये है। माने जो भी कोई महाराज अपने यहाँ कनिष्ठ हो कहीं पर सेवा रूप से किसी रूप से, तो हमारे चित्त में उसका ध्यान भी रहना चाहिए। आगे बोले हैं कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यपालापेक्षितस्मितैः नर्मक्ष्वेलिप परिष्वंगैः स्त्रीणां किल हता धिया। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान,
हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती और उन्हें किसी बात का स्मरण ही न होता। ऊचुर मुचकुंदई कधियो गिर उत्तवज्जडम चिंतयन्त्योर्विंदाक्षम तानि में गदता शृणु। देखो एक गृहस्थ जीवन की लीला भगवान दिखा रहे हैं। यहाँ दिखाया है कि बढ़िया बात है, थोड़ा ध्यान आपका गया होगा, उन्हें किसी बात का स्मरण ही न होता। देखो आपस में जब प्रेम वृत्ति गाढ़ी होती रहती है तो यहाँ और किसी बात का स्मरण का मतलब चिंता नहीं सताती है। और अगर ये थोड़ा हास परिहास जीवन से अलग हो गया तो चिंता हावी हो जाएगी। चिंता करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने कहा कर्तव्य समझ के करो, करो पूरी जिम्मेवारी से करो, तटस्थ होकर के करो। कर्तव्य और चिंता में अंतर है। कर्तव्य ये मेरा कर्तव्य है, मैं ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, परिणाम क्या होगा ये हट करके जब किया जाता है उसका नाम कर्तव्य बनता है। और जब परिणाम पर चित्त वृत्ति होती है, करना कुछ नहीं है, तब फिर उसका नाम चिंता हो जाता है। केवल ये कार्य हो जाए और ऐसा हो गया तो, और वैसा हो गया तो, ऐसे नहीं हुआ तो, इस तरह की जब वृत्तियां होती हैं, माने प्रयास पर ध्यान नहीं है, कहाँ है, परिणाम पर है। थोड़ा इसको आप पकड़िएगा भाई, थोड़ा ध्यान आपका इस पर जा ही रहा है, मुझे अच्छा लगता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ध्यान कर्तृत्व पर न होकर के अगर परिणाम पर जाएगा तो कर्तव्य पर ध्यान न जा करके, मन कर्तव्य पर न जा करके चिंता में चला जाएगा। फिर से बोल देता हूं, शायद रह जाए चित्त में। समझ ये बना रहे हैं शास्त्र कि हमारा ध्यान कर्तव्य पर रहना चाहिए, कर्तव्य पर रहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है, मुझे ऐसा करना है। तो आप पूरे मन से करिए, हंस के करिए, पूरी ऊर्जा एनर्जी के साथ करिए, अच्छी बात करेंगे आप। देखिएगा अगर ध्यान कर्तव्य पर है तब आप पूरी ऊर्जा लगा करके कार्य करेंगे, और ध्यान अगर परिणाम पर है, ये दोनों बातों में महाराज बहुत बड़ा अंतर है। आपको निवेदन करें कि ये हो गया तो करना कुछ नहीं, ऊर्जा का क्षरण हो गया, ऊर्जा चिंता में विकृत हो गई, निराशा में आ गई, बैठे बैठे सारा दिन रोते रहना है, इसको बोलते हैं चिंता। और जब आदमी कर्तव्य को उठाता है तो उसमें एक उत्साह होता है, जो कर्तव्य है हम कर रहे हैं, करना है हमको, भगवान ने विधान बनाया है। और अगर आपने कार्य किया है तो महाराज परिणाम तो आना पक्का है। करई जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति यस का है सब कोई। अगर आपने कर्म किया है तो फल तो कोई छीन नहीं सकता। नीतियां और वेद इस बात का प्रमाण है, तो आप फल की चिंता कर ही क्यों रहे हो, ये बताया जा रहा, क्योंकि उसी का नाम चिंता है। जब ध्यान हमारा फल पर जाएगा, थोड़ा सावधान वृत्ति है हम लोगों की, वो चिंता में बदल जाएगा और उससे करना फिर कम है, सोचना ज्यादा, ये वाला स्वभाव बनेगा। और ज्यादा दिन तक अगर टिक गया तो फिर करना कुछ नहीं, केवल बैठे बैठे सोचना है और रोना है। अच्छा इससे होगा क्या ये बताएं। इसलिए भारतीय विज्ञान ने ये बात कही कि करो ज्यादा, सोचो। एक बार सोच लिया मेरा कर्तव्य ये है, अब उस पर लगो और पूरे उत्साह से लगो, पूरी ऊर्जा के साथ लगो। और क्या, परिणाम पर मत जाओ। क्या होगा, क्योंकि परिणाम केवल आपसे बंधा नहीं है, परिणाम बहुत सारी चीज, जो जिस जीव के लिए आप कर्तव्य कर रहे हो वो अपना परिणाम लेके भी प्रारब्ध बैठा हुआ है।
पता नहीं वो चीज उसके भाग्य में लिखी हुई है कि नहीं लिखी है। आप अपने अभिमन्यु के देखो, भगवान लीला करके कैसी बढ़िया दिखाते हैं। 16 वर्ष के अभिमन्यु, उनके प्रारब्ध में आयु उतनी ही थी। चाहते तो भगवान बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने लीला करके ये दिखाई जी कि वो वैसा ही है, क्योंकि परमात्मा कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि देखो, प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध लेकर के बैठा है, आप अपना कर्तव्य करो, इससे आपका भी कल्याण हो जाएगा और उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा जी। परिणाम पर दृष्टि होगी तो कर्तृत्व चिंता में बदल जाएगा, सारी आपकी एनर्जी चिंता में चली जाएगी। देखिए महाराज, सुनिए, बोले हैं कि भगवान इस प्रकार तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है, उन्हें उनका वो ध्यान रखते हैं। आगे बोले हैं, परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उनकी ओर खिंची रहती। इसलिए गृहस्थी में हास परिहास बनाया गया और उन्हें किसी बात का स्मरण ही न होता। इसका क्या मतलब? अब किसी बात का माने न खाने पीने का, इसका भी बोले चिंता नहीं होती, ये है यहाँ। और अगर हास परिहास नहीं तो सारा दिन वही हावी रहेगा। क्या? जल्दी जल्दी बोलो भाई, घर गृहस्थी वाले तो यहाँ सब लोग ही हैं। इसलिए ये जीवन में हास विलास परिहास ये सब संबंधियों के बीच में बनाया गया है जी। और अगर शास्त्रीय रीत से देखें तो प्रत्येक संबंध में कुछ न कुछ ऐसा भी बना दिया जिसमें आप हंस सकते हो, थोड़ा खुल सकते हो, थोड़ा खिल सकते हो, थोड़ा खाली हो सकते हो। नहीं सारा दिन भरे भरे लदे लदे वही सब कुछ दिमाग में है ना। और ज़्यादा समय तक ये होता रहता तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता, उसकी ऊर्जा क्षरण होती रहती, स्मृति चली जाती। बोले अब हम सब भूलने लगे। भूलने क्या लगे? लदाना लाद रखा है खोपड़ी पे। तो देखिए कैसे आपके भागवत भगवान बता रहे हैं, लीला में भगवान ये सब करके दिखा रहे हैं कि थोड़ा खिले और खाली भी रहो, थोड़ा हास परिहास, थोड़ा परिवार के साथ समय, तो फिर ये चिंता से दूर रहोगे। और जब चिंता से दूर रहोगे तो आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, आप कुछ कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। ध्यान रखना, उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति ही कुछ कर पाता है अच्छा। जो चिड़चिड़ा, खुरखुरा, नीरस, हताश, निराश, वो महाराज उसको एक बाल्टी पानी लाने के लिए बोलो या कुछ बोलो तो वो देखना कैसे उठता है और फिर कैसे चलता है। और उसके कार्य करने की पद्धति भी आप सब लोग जानते हो इस बात को। कई बार तो अपने ही ऊपर लागू हो। जब देख लेना चिढ़े और हताश निराश होकर के कोई कार्य करो, तब जो कार्य पद्धति है वो अलग होगी। और जब उत्साह में, जोश के साथ, आनंद के साथ कोई कार्य करोगे तब कार्य पद्धति, जल्दी जल्दी बोलो भाई, अलग होगी। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। किसकी ओर? भगवान की ओर। उन्हें और किसी बात का, और भगवान की उनकी ओर तो चिंता की जगह नहीं है, और किसी बात का स्मरण ही न रहता। ऊचुर मुकुंदैर काधियो गिरउत उन्मत्त वज्जडम चिंतयन्तोर्विंदाक्षम तानि में गदता शृणु। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप हो रहती
और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें करने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी उन बातों को तुम्हें सुनाता हूँ। कि कौन सी बात है? जो वो रानियां एकदम प्रेम में मगन होकर के बोलने लगती हैं, और वो बातें आप कल 8 बजे से श्रवण करेंगे।